नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में विद्या मंदिर की बोर्ड परीक्षा में शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज धर्मपुर में भवन निर्माण के लिए 60 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा भी की। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का ऊधम सिंह नगर दौरा। नगर निगम के निर्माणाधीन वेंडिंग जोन, ट्रेंचिंग ग्राउंड और गेस्ट हाउस का किया निरीक्षण। और जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर की हैंड गाइड क्लोनिंग तकनीक को अपनाएगा रूस। सेंट पीटर्सबर्ग वेटेरिनरी साइंस विश्वविद्यालय के साथ हुआ MOU। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज धर्मपुर देहरादून में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2024 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में विद्या मंदिर के शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि गोवर्धन सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज सुमन नगर धर्मपुर में भवन निर्माण के लिए 60 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ ही युवा पीढ़ी को भारतीय मूल्यों से परिचित कराने और भारतीय संस्कृति के अनुरूप उनको शिक्षित करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। विद्या भारती द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर आज देश के कोने कोने में हमारे देश के कर्णधारों को संस्कारवान बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा विद्या भारती के 7 स्कूलों को सैनिक स्कूल के रूप में स्थापित करने के लिए चयनित किए जाने पर मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ऊधम सिंह नगर पहुंची, जहां उन्होंने नगर निगम के निर्माणाधीन वेंडिंग जोन, ट्रेंचिंग ग्राउंड और निर्माणाधीन गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को कार्य में तीव्रता और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा। अतिथि गृह के मुआयने के दौरान परिसर में चालकों के लिए डॉर्मेट्री बनाने के निर्देश भी दिए। इसके बाद मुख्य सचिव ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर जनपद में कूड़े के निस्तारण को लेकर इस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार सशक्त भू कानून बनाने की दिशा में प्रयासरत है, जिससे किसी के साथ अन्याय न हो और गरीबों को उनका हक मिले। दो काम बहुत अच्छे हुए हैं यहाँ पे। एक जो लेगेसी वेस्ट का निस्तारण हुआ है, कूड़े का जो ढेर था वो पूरा वहाँ पे मैदान बना दिया, पार्क बनाने का प्रयास हो रहा है। और ये एक बहुत अच्छा काम है जिसको हम लोग पूरे प्रदेश में हर शहरी क्षेत्र में रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो इसलिए इसको देखने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए थे और DM साहब ने पूरा दिखाया। दूसरा वो वेंडिंग जोन है जहाँ पे दुकानें बनाई जा रही हैं और वहाँ के लोग भी बहुत उससे संतुष्ट हैं। लेगेसी वेस्ट डिस्पोजल पे भी जिन लोगों के घर आसपास हैं वो भी बहुत प्रसन्न है, क्योंकि वो लोग बहुत परेशान थे उस कूड़े के ढेर से। तो ये कुछ अच्छे यहाँ पे ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। तीसरा, हम लोग एक सशक्त भू कानून की बात कर रहे हैं। प्रदेश सरकार प्रयासरत है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि हम लोग एक सशक्त भू कानून बनाएंगे जिससे किसी के साथ भी अन्याय ना हो। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा विकसित हैंड गाइड क्लोनिंग तकनीक को अपनाकर रूस अपने दूध और मीट के उत्पादन में वृद्धि करना चाहता है। इससे रूस और भारत के संबंधों में और मजबूती आएगी। विश्वविद्यालय के कुलपति ने बताया कि विश्वविद्यालय पंतनगर और सेंट पीटर्सबर्ग वेटेरिनरी साइंस विश्वविद्यालय के बीच में एक MOU साइन हुआ है। इसके तहत विश्वविद्यालय के छात्र और फैकल्टी व वैज्ञानिक सेंट पीटर्सबर्ग रिसर्च और अकादमी की विस्तार से जानकारी लेंगे। साथ ही साथ सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय के छात्र और फैकल्टी व वैज्ञानिक पंतनगर यूनिवर्सिटी में आएंगे। दोनों विश्वविद्यालय अपनी रिसर्च तकनीक का समय समय पर आदान प्रदान करेंगे। और हम आगे देख रहे हैं कि उस विश्वविद्यालय से हमारा ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम भी चलेगा,
कि 1 डिग्री हम यहाँ से देंगे और 1 डिग्री वो वहाँ से मिलेगा, तो ताकि हमारे जो है विद्यार्थी हैं उनको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा और उनकी डिग्री की भी वैल्यू बढ़ेगी। इसके अलावा हम उसके वहाँ पर 3 और मॉस्को में यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वेटरनरी यूनिवर्सिटी है, और एक दूसरा जेनेटिक्स की जो हमारी जो बड़ी अच्छी लैब है जो एनिमल जेनेटिक्स ब्रीडिंग की, उनके साथ में भी हमारी वार्तालाप हुआ है। अभी जब वो चर्चा वहाँ पर हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ जो क्लोनिंग की जो तकनीकी आप लोगों ने विकसित की है उसको वो लेना चाहते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य उनका ये है कि हमारी द्वारा जो भारत देश में जो ये तकनीकी विकसित हुई है, एक तो ये मतलब आसान है, सरल है, और इसमें कम जो लागत होती है, और जिसकी वजह से हम जो है जो दुधारू पशु हैं या अच्छे सांड हैं उनकी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। अगर एक गाय 24 किलो दूध देती है तो उससे जो क्लोनिंग से जो हम बछड़ी पैदा होगी वो भी 24 किलो दूध देगी। वहां पर मैंने देखा कि उनका रुझान खास तौर से मीट और बीफ पर ज्यादा है। वो चाहते हैं कि क्योंकि अभी उनके जो इस समय जो स्थिति है वहां पर उनको मीट का और बीफ की बड़ी कमी उनको महसूस हो रही है। वो चाहते हैं कि क्लोनिंग तकनीकी जो भारत में विकसित की गई है उसको अपनाकर हम जल्दी से जल्दी हमने बीफ की पैदावार को बढ़ाएं, और ताकि हमें जो बीफ से आने वाली जो कमी की जो है उसको दूर हो सके। तो क्लोनिंग की तकनीकी को उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया है और चाहते हैं तुरंत ये तकनीकी हमें मिले और हम इसमें अपना उत्पादन को बढ़ाएं। महिलाओं, खासकर छात्राओं की सुरक्षा को लेकर अपर निदेशक प्रशिक्षण सेवायोजन ऋचा सिंह ने पिछले दिनों विभिन्न जगहों पर आयोजित कार्यशालाओं के जरिए छात्राओं से असुरक्षित स्थानों को लेकर जानकारी और सुझाव मांगे। स्कूलों में भी छात्राओं से उनकी समस्याओं को लेकर बात की गई। इस दौरान छात्राओं ने सैकड़ों जगहों को अपने लिए असुरक्षित बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में यहाँ पर लगातार महिला सुरक्षा को लेकर कुछ समय से कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें जो हमारे चीफ सेक्रेटरी मैम हैं उन्होंने भी कल जो हम लोग ने पिछले 1-1.5 महीने में जो बच्चियों से वार्ता करी है उसका उन्होंने एक प्रेजेंटेशन देखा था। बीच में जब इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हुए उसके बाद जिला प्रशासन ने इसमें टीम बनाई जिसमें शिक्षा विभाग था और बाल विकास था और प्रोबेशन अधिकारी थे। इन सभी के साथ चिकित्सा विभाग भी था। सभी के साथ हम स्कूलों में बच्चियों में गए और बच्चियों के बीच में गए और हमारा वहाँ जाने का उद्देश्य एक ही था कि हम सीधे बच्चियों के बीच में जाएं और उन्हें कहीं भी कोई प्रॉब्लम अगर फेस करी हो तो वो हमें शेयर कर पाएं, वो हमें बता पाएं और हम चीज़ों को समय रहते नियंत्रित कर पाएं। इस मामले में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भी नोडल अधिकारी की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट का अवलोकन किया। इसके बाद अब छात्राओं की सुरक्षा को लेकर एसओपी बनाने की तैयारी की जा रही है। नोडल अधिकारी ऋचा सिंह ने कहा कि जिन जगहों के बारे में छात्राओं ने बताया है उन स्थानों पर जरूरी सुधार की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। कल चीफ सेक्रेटरी मैम ने जब इसको देखा इस मॉडल को और उन्होंने देखा कि क्या काम नैनीताल जनपद में हुआ है, उसके बाद इन्होंने इसको आगे प्रदेश स्तर पर भी लागू करने की बात कही है। और इन सभी का एक ही उद्देश्य है कि हम एक भयमुक्त वातावरण दे पाएँ। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी मैम ने इसमें 2 निर्देश और भी दिए हैं जिसमें उन्होंने अगर कहीं बाल विवाह के बारे में भी बच्चों से जब हम बात करने जाते हैं तो उसके बारे में बात करें, और एक घरेलू हिंसा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी मैम सभी का उद्देश्य एक ही है कि हर तरफ एक भयमुक्त वातावरण बने और एक ऐसा माहौल हो जिसमें लड़कियां बिना डरे कहीं भी आ जा सके। चमोली जिला अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने बीती देर रात को जन सुनवाई के दौरान विकासखंड पोखरी की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। पोखरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी ने ओपीडी रजिस्टर, मेडिकल स्टोर, चिकित्सा और फायर उपकरण सहित विभिन्न वार्डों की जानकारी ली। अस्पताल में भर्ती मरीजों से व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अस्पताल में सफाई व्यवस्था को सुधारने के निर्देश दिए। रैन बसेरा और एजुकेशन कैफे सेंटर को लेकर उन्होंने कहा कि इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए जिससे लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही सड़कों का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को जरूरी सुधार करने के निर्देश दिए। देखिए, आज पोखरी का जन सुनवाई दिवस भी था, उसी बहाने कुछ योजनाओं का निरीक्षण किया जिसमें हरिशंकर जल जीवन मिशन की योजना थी। वहाँ इंजीनियर्स को जो आवश्यक
करेक्शंस करनी है उसके लिए निर्देश दिए। उसके बाद गौ सदन को देखा गया जो काफ़ी अच्छा निर्मित किया गया है और 68 गायों की कैपेसिटी है उसमें। उससे पोखरी और अन्य नगर पालिकाओं को जो आवारा पशु हैं उनसे निजात मिल सकेगी। और एसडीएम साहब ने काफ़ी अच्छी उसमें तैयारी भी की है, उसकी संचालन की। उसके बाद उडामांडा पीएमजीएसवाई रोड का जो निर्माणाधीन है उसका निरीक्षण किया गया, जिसमें अच्छा काम किया जा रहा है। और इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।